और ओमिक्रॉन की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए किस राज्य में क्या पाबंदी लगाई है, जल्दी से आपको दिखाते हैं बिग बॉल ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर किन किन राज्यों ने किस तरह की पाबंदियां लगाई है। महाराष्ट्र जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है, जरा उसका। साथियों, पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है और ओमिक्रॉन के चलते कई राज्यों ने सख्ती बढ़ा दी है। इस बीच क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई है। 17 राज्यों को चपेट में ले चुका है ओमिक्रॉन। 17 राज्यों में ये केसेस रिपोर्ट की जा रही हैं और यही वजह है कि इन राज्यों की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि सभी को पता है ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार बहुत ज्यादा है और ऐसे में इस तरह के फैसले भी अब लिए जा रहे हैं। न्यू ईयर, क्रिसमस के जो आयोजन है उन पर फिलहाल रोक लगाई गई है। और ओमिक्रॉन की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए किस राज्य में क्या पाबंदी लगाई है, जल्दी से आपको दिखाते हैं बिग बॉल ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर किन किन राज्यों ने किस तरह की पाबंदियां लगाई है। महाराष्ट्र जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है, जरा उसका हाल देखिए। मुंबई में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि वहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 200 लोगों वाले कार्यक्रम के लिए बीएमसी की मंजूरी जरूरी है, आधिकारिक मंजूरी जरूरी है। अगर उसमें 200 से ज्यादा लोग हिस्सा ले रहे हैं, बंद जगहों पर 50%, खुली जगह पर 25% क्षमता के साथ ही आयोजन होगा। यानी जो स्पेस है जहां पर आयोजन हो रहा है उसके हिसाब से भी ये पाबंदियां हैं। आयोजनों में 6 फीट की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा, जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना होगा। दिल्ली की बात करते हैं, सभी संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग का निर्देश दे दिया गया है, जितने भी लोग संक्रमित पाए गए हैं अभी तक। क्रिसमस और नए साल पर भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई, यानी पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी दिल्ली में, इस पर रोक है। कल्चरल इवेंट और गैदरिंग पर भी रोक लगाई गई है, यानी कि भीड़ भाड़ आपको नहीं जमा करना है। दुकानों के लिए नो मास्क नो एंट्री का नियम यहां पर लागू किया गया है कि किसी भी दुकान में बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। कोरोना की दोनों डोज लेने पर ही पब्लिक प्लेस पर एंट्री मिलेगी, यानी पब्लिक प्लेसेस पर आप जा पाएंगे। ये हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है। ये तीसरा राज्य जो फैसला ले रहा है। हरियाणा में और क्या फैसले हैं? तो 1 जनवरी से वैक्सीन नहीं लेने वालों को एंट्री नहीं मिलेगी। यहां पर भी एंट्री पर बैन है अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो। अगला जो फैसला लिया गया हरियाणा में, नियम तैयार, सरकार जल्द जारी करेगी नोटिफिकेशन, यानी कि सरकार की तरफ से एक ऑफिशियली इस बारे में जानकारी दी जाएगी। पंजाब की बात करें, कोरोना के दोनों डोज लेने पर ही पब्लिक प्लेसेस पर आपकी एंट्री हो सकेगी। ये पंजाब के लोगों के लिए है। 1 जनवरी से वैक्सीन नहीं लेने वालों को एंट्री नहीं मिलेगी। वैक्सीन मैंडेटरी है पंजाब में भी। कर्नाटक की बात करते हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत अनिवार्य है। वैक्सीन जरूर लगाएं अगर आप कर्नाटक में हैं तो। ये सरकार की तरफ से निर्देश। कर्नाटक में अगला फैसला क्या है कि नए साल पर सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाया गया है। न्यू ईयर की कोई भी पार्टी, कोई गैदरिंग नहीं होगी। कर्नाटक में अगला फैसला क्या है? क्लब और रेस्टोरेंट के लिए 50% क्षमता को ही मंजूरी दी जाएगी, यानी कि आधी जो संख्या है, जो कैपेसिटी है, उसी के हिसाब से उसमें एंट्री होगी। गुजरात की बात करते हैं, नाइट कर्फ्यू 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। रात में कोई मूवमेंट, कोई गतिविधि नहीं। गुजरात में अगला नियम क्या है? जिम या रेस्टोरेंट 75% क्षमता के साथ ही खुलेंगे, यानी कि पूरी क्षमता के साथ उनको ओपन नहीं किया जाएगा। गुजरात में अगला फैसला क्या है? सिनेमा हॉल में 100% क्षमता की अनुमति अभी है, लेकिन पब्लिक गैदरिंग के लिए जो नियम लागू हैं उनका पालन करते रहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी गई है। 144 यानी कि भीड़ भाड़ नहीं। उत्तर प्रदेश में अगला फैसला, एक साथ 5 लोगों के जुटने पर पाबंदी होगी। यह उत्तर प्रदेश में फैसला है 144 के तहत। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चले उससे पहले संकट बढ़ा है, यह भी समझना होगा। और देखिए, क्योंकि हम लगातार पॉलिटिकल पार्टी से भी बात कर रहे हैं, तो क्योंकि चुनावी मौसम है, बड़ी खबर यह है कि चुनावी मौसम में कोरोना विस्फोट हो सकता है और इसी को लेकर बाकायदा आप लोगों से चर्चा की जा रही है। क्योंकि जल्दी देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में होने वाली रैलियों में कोरोना फैल सकता है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, आम लोग इकट्ठा होते हैं और डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले अगर स्टडीज, अगर रिसर्च की आप बात करेंगे तो ओमिक्रॉन वेरिएंट और ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। चुनावी रैलियां कोरोना हॉटस्पॉट की वजह बन सकती हैं और यह बड़ी दिक्कत आने वाले समय में पैदा कर सकती है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और उससे पहले चुनावी रैलियों की तस्वीर भी हमने देखी है, जहां बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ओमिक्रॉन मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कड़ी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दिल्ली में सभी तरह के जो समारोह हैं उसमें कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। दुकानें, ऑफिस और सभी सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क एंट्री पर बैन। उसके अलावा दिल्ली में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी बचाव के निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं। मास्क को लेकर कड़ी चेतावनियां जो हैं वो जारी करने की बात हो गई है।